आज मुश्किल कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। किसी नगर में 4 मित्र रहते थे। हालांकि वे चारों युवा ब्राह्मण थे। उनमें से एक सीखने के मामले में पूरी तरह से अनभिज्ञ था, लेकिन उसका सामान्य ज्ञान अच्छा था। अन्य 3 पवित्र शास्त्र के मामले में बहुत विद्वान थे, लेकिन उनमें से सामान्य ज्ञान की कमी थी। जब चारों दोस्त एक साथ इकट्ठे हुए तो उन्होंने फैसला किया, पवित्र ग्रंथों पर हमारे पास जो विद्या है वह अच्छी नहीं है। अगर हम इसका उपयोग राजा को प्रभावित करने के लिए या अन्यथा पैसा कमाने के लिए करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। अपनी सीख का उपयोग करके पैसा कमाने के लिए यात्रा करने का निर्णय लिया, लेकिन चौथा मित्र विद्वान नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे भी छोड़ देने की सोची। वे सहमत हुए। सामान्य ज्ञान क्या अच्छा है, उनकी प्रतिभा पैसा कमाने में मदद नहीं करेगी। हम केवल 3 लोगों की यात्रा करें तो अच्छा है। चौथे ब्राह्मण द्वारा बहुत विनती करने के बाद उन्होंने फैसला किया, किसी प्रिय मित्र के साथ ऐसा व्यवहार करना सही नहीं होगा। हमें उसे अपने साथ ले जाना चाहिए। हमें अपनी कमाई का एक हिस्सा उसके साथ भी साझा करना चाहिए। जैसा कि तय हुआ, वे चारों यात्रा करने लगे। जब वे जंगल में गुजर रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक मरे हुए शेर की हड्डियां पड़ी देखी। उनमें से एक ने कहा, आइए हम अपनी विद्या का उपयोग शुरू करें। सामने एक मरा हुआ शेर है, आइए हम अपनी विद्या का परीक्षण करें और उसमें जीवन लाने का प्रयास करें। जबकि 3 ब्राह्मण सहमत थे, चौथे ब्राह्मण को यह विचार पसंद नहीं आया, लेकिन उनकी प्राथमिकता को अन्य 3 ब्राह्मणों ने नज़रअंदाज कर दिया और उन्होंने अपनी पवित्र अनुष्ठान शुरू कर दिए। ब्राह्मणों में से एक ने शेर की हड्डियां एकत्र की और अपनी विद्या का उपयोग करके शेर का कंकाल बनाया। एक अन्य ब्राह्मण ने अपनी विद्या का उपयोग करते हुए कंकाल को मांस और त्वचा से ढक दिया। जैसे ही बेजान शेर उनके सामने खड़ा हुआ, तीसरे ब्राह्मण ने शेर में जान डालने के लिए अनुष्ठान शुरू कर दिया। चौथा ब्राह्मण घबरा गया, हे दोस्तों, अगर शेर जीवित हो गया तो वह हम सभी को मार डालेगा। कृपया आप जो कर रहे हैं उसे रोको। ब्राह्मणों ने उनका उपहास किया, इतनी दूर तक पहुंचने के बाद क्या हम अपनी ज्ञान बर्बाद कर देंगे? आप ऐसा कहते हैं क्योंकि आप हमारी विद्या से ईर्ष्या करते हैं। चौथा ब्राह्मण जानता था कि उनसे बहस करने का कोई मतलब नहीं है। उसने निवेदन किया, कृपया मुझे एक क्षण दीजिए, मैं आपकी विद्या का उपयोग करने से पहले एक पेड़ पर चढ़ना चाहता हूँ। जैसे ही शेर सक्रिय हुआ, उसकी नज़र उन 3 ब्राह्मणों पर पड़ी जो अपनी विद्या के सफल कार्यान्वयन का जश्न मना रहे थे। शेर तुरंत उन पर झपटा और उन्हें मार डाला। चौथा ब्राह्मण शेर के चले जाने तक इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। फिर वह पेड़ के नीचे उतर गया और अकेले घर चला आया। मोरल: सामान्य ज्ञान ज्ञान से बेहतर होता है। वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो ढेर सारे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए।